डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से आप जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव दे सकते हैं अपना सुझाव दीजिए ताकि आप लोग सुझाव को मैं फॉलो करते हुए हम यहाँ से जो है और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्याएँ पढ़ रहे थे। आइए हम उसी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। पिछली क्लास में हम लोग जहाँ पढ़े थे उसी का आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी हम कंटेंट यहाँ ले रहे हैं एनसीईआरटी से हम लोग ले चल रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। यानी हमको डिजिट 3 दिया है और लेकिन संख्या कितनी अंक बनानी थी, 4 अंक बनानी थी। तो हम लोगों ने इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हम लोग सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। लेकिन जब हम उसके फिर अगली क्लास में जब हम लोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तब वहाँ पर क्या था, हमारा माइक्रोफोन जो है ऑन नहीं था तो साउंड का इशू था। शायद साउंड नहीं आप लोगों को जा रही होगी। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसको मैं फिर रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। जैसे देखिए क्या दिया है, डिजिट 0 दिया है, फिर क्या दिया है 4 दिया है, फिर क्या दिया है 9 दिया है। अब यही 3 डिजिट दिया है। इन्हीं 3 डिजिट के माध्यम से, इन्हीं 3 अंकों के माध्यम से हमको 4 अंक संख्या बनाना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तब हम क्या बताए थे कि जब सबसे बड़ी संख्या आप बनाएंगे अंकों की क्रम रखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में। उसी क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम में। यानी सबसे बड़ा वाला अंक रखें, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सबसे छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या हम बना रहे हैं। सबसे बड़ी जो संख्या बनाएंगे यहाँ पर, तो इन तीनों अंकों सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है। तब उससे छोटा कौन है, 4 है। फिर सब छोटा कौन है, 0 है। इस तरह से। लेकिन संख्या कितने अंक बनी, 3 अंक बनी। तो इसका मतलब क्या, कोई एक अंक क्या होगा, रिवाइज होगा, किसी एक अंक पुनरावृत्ति होगी। तो मैं बताया था जब बड़ी से बड़ी संख्या जब बनाने लगेंगे तब वहाँ किस अंक पुनरावृत्ति करेंगे। इन तीनों अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है। तो 9 का हम पुनरावृत्ति कर देंगे, यहाँ एक 9 और लिख देंगे। इस तरह से यहाँ किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह जो है ये सी था ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी, उसमें क्या कह रहा है, डिजिट क्या दिया है, 8 दिया है और 5 दिया है, फिर क्या दिया है 1 दिया है। इस तरह से यही 8, 5, 1 3 डिजिट दिया है। इन्हीं 3 डिजिट के माध्यम से हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनाना है। कितने अंक की, 4 अंक की। अंक हमको 3 दिया है और संख्याएं बनानी है 4 अंक की। तो इसका मतलब क्या, किसी एक अंक पुनरावृत्ति होगी। और किस अंक पुनरावृत्ति होगी, जब बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग बनाने लगेंगे तो अंकों को हम लोग डिसेंडिंग आर्डर में रखेंगे, अर्थात अवरोही क्रम रखेंगे, घटते हुए क्रम रखेंगे। यानी सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसके बाद एक अंक हमको कम पड़ रहा है, किसी एक अंक पुनरावृत्ति करना है। तो किस अंक पुनरावृत्ति करेंगे, जो अंक इन तीनों अंकों में जो अंक सबसे बड़ा है उसी अंक हम लोग क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर
सबसे बड़ी संख्या बनाते समय क्या करेंगे, अंकों को डिसेंडिंग आर्डर रखेंगे। सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो 8 हुआ, फिर इससे छोटा क्या है 5 है, फिर सबसे छोटा 1 है। लेकिन अभी संख्या एक ही अंक बनी है, संख्या एक ही अंक बनी है, तब हम क्या करेंगे कि पुनरावृत्ति करेंगे। जो इन तीनों अंक सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है 8 है, 8 यहाँ लिखेंगे। ये 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनी, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनी, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनी। अब इन्हीं 4 अंक के माध्यम से हम लोग सबसे छोटी संख्या ही बना ले रहे हैं। अब जैसे इसमें सब छोटी संख्या बनाएंगे तो संख्याओं को जब छोटी संख्या बनाएंगे तो अंकों किस क्रम हम लोग रखेंगे, असेंडिंग आर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात उसी को हम लोग क्या कहते हैं आरोही क्रम, अर्थात सब छोटा वाला अंक फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो अब यहाँ देखिए सब छोटा अंक यहाँ क्या है 0 है, लेकिन 0 को मैं बताया तो 0 से आपको नहीं शुरुआत करना है। तब कहाँ शुरुआत करना है, 0 को छोड़कर जो अंक बचे हैं उसमें जो सबसे छोटा अंक होगा उसको पहले हम लिखेंगे। तो 0 को छोड़ करके जो अंक बचे हैं कौन है 4 है 9, और 4 9 जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक क्या है 4 में लिखा। अब 4 जस्ट तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब उसके बाद जो सब चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं असेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं, अंकों को असेंडिंग आर्डर में रख रहे हैं। तो असेंडिंग आर्डर मतलब क्या बढ़ते हुए क्रम, सब छोटा अंक फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो अब जैसे देखिए अब सबसे बड़ा इसमें क्या है 9 है, तो 9 लिख दीजिए। लेकिन अभी संख्या कितने अंक हुई 3 ही अंक हुई, तो एक अंक पुनरावृत्ति होगी। तो एक अंक पुनरावृत्ति जो होगा कौन अंक होगा जो सबसे छोटा होगा तीनों में, सबसे छोटा इसमें कौन है 0 है, तो 0 हम लिखेंगे यहाँ पर। खाली शुरुआत में 0 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ 0 से लिखेंगे। इस तरह से ये 4 अंक की जो है इन अंकों के माध्यम से जो अंकों का समूह दिया है, इन अंकों के माध्यम से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनी है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पिछली क्लास में मैं बताया था, साउंड का इशू था, इसीलिए उसको हम लोग रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ से जैसे देखेंगे 4 अंक जब सब छोटी छोटी संख्या बनाएंगे इन अंकों के माध्यम से, तो अंकों किस आर्डर में रखेंगे असेंडिंग आर्डर में रखेंगे, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। सबसे बड़ा छोटा अंक फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। सब छोटा अंक इसमें क्या है बच्चे 1 है, फिर इससे फिर बड़ा कौन है 5 है, फिर लास्ट सबसे बड़ा कौन है 8 है। लेकिन संख्या कितने अंक बनी है 3 ही अंक बनी है। इसका मतलब किसी एक अंक पुनरावृत्ति होगी। तो किस अंक पुनरावृत्ति होगी जो इन अंकों में सबसे छोटा अंक होगा। सबसे छोटा अंक कौन है 1 है, तो 1 का पुनरावृत्ति होगा। इस तरह से इन अंकों के माध्यम से सबसे छोटी संख्या बनी। ये सबसे ये बड़ी संख्या है। ये मैं पिछली क्लास लिखा हूँ सब, इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझा दे रहा हूँ। बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। इसी तरह ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करना नोट करिए। नोट हो गया, नोट करिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया होगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। ध्यान दीजिए, इसमें कंडीशन दिया, प्रतिबंधों कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो पहला इसमें ये ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर हो, अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल भी लिया है, तो हम लोग आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिए डिजिट नहीं दिया है, यहाँ अंक नहीं दिया है,
अंक नहीं दिया है, सिर्फ कंडीशन दिया है। कंडीशन इसमें क्या दिया है कि 7 जो है, जो इकाई जो संख्या आप 4 अंक बनाएंगे, आपको अंक नहीं दिया है, आपको अंक अपने से चूज करना है। अभी कैसे चूज करना हम बता रहे हैं। तो 4 अंक हम सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनाएंगे, 4 अंक सब छोटी संख्या बनाएंगे, लेकिन वहाँ कंडीशन यही है कि इकाई के जो पोजीशन यानी यूनिट के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे हमेशा। बड़ी संख्या बनाएंगे तब भी इकाई का स्थान पे 7 रहेगा, और छोटी संख्या बनाएंगे तब भी इकाई का स्थान क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको नोट कर लिए होंगे ना। तो आइए अब पिछली क्लास में बच्चे हम लोग जब पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, पिछली क्लास में हमने क्या बताया था। आप जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं 9 अंक के माध्यम से, इन्हीं 9 अंकों के माध्यम से हम लोग सबसे छोटी छोटी संख्या बनाते हैं, सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनाते हैं। यानी जितनी संख्याएं हम लोग बनाते हैं, इन्हीं 9 अंक के माध्यम से हम बनाते हैं हमेशा। यही 9 अंक ही हम लोग पढ़ते हैं ना। इसके साथ साथ हम लोग एक अंक और क्या पढ़ते हैं, शून्य को भी पढ़ते हैं। शून्य को यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 प्रकार के जो ये अंक हैं, इन्हीं अंकों की सहायता से हम लोग सबसे छोटी छोटी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। और इसके साथ साथ शून्य को हम लोग जब लेने लगे, तो शून्य को लेने से और भी संख्याओं को हम लोग बनाने में आसान हो गया। यानी जब शून्य हम लोग लेने लगे, शून्य पहले नहीं था, शून्य को खोज बाद में हुई। तो हमारे महान गणितज्ञ, भारत के जो महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य की जब खोज किया है, तो शून्य को लेकर के हम लोग जो है बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या हम लोग बनाने लगे। यानी संख्याओं को बनाने में आसानी हुई, तो शून्य को भी हम लोग बाद में लेने लगे। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 अंक, उसके साथ साथ शून्य को लेकर के हम लोग सबसे छोटी छोटी संख्या और सबसे बड़ी बड़ी संख्या बनाते हैं। तो यहाँ किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो बोलो, नहीं कन्फ्यूजन है ना। तब हम क्या करेंगे, अब यहीं से हम लोग सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाएं, सबसे छोटी छोटी संख्या बनाएंगे। अब यहाँ हमको अंक नहीं दिया है, हमें अंक नहीं दिया है, हमको जो है 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक सब छोटी संख्या बनाना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, ये जो कह रहा है 4 अंक की संख्या बनाइए। जैसे ऊपर पढ़ लीजिए फिर एक बार, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंध मतलब कंडीशन, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। यानी 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना, 4 अंक सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो यहाँ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो रही बताओ। तो लेकिन फिर उसमें कंडीशन क्या दे रहा है, जो प्रतिबंध दे रहा है, कंडीशन दे रहा है, क्या दे रहा है, ये क्या है, अंक जो है 7 यानी अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। यानी 4 अंक जो आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए, 4 अंक सबसे छोटी भी संख्या आप बनाइए, लेकिन ध्यान आपको रखना यही है, इकाई पोजीशन पर हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा, 7 रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए बच्चे, जब 4 अंक सबसे बड़ी बड़ी संख्या आप बनाने लगोगे, तब हम कहाँ शुरू करेंगे। अब जैसे देखिए इन्हीं 9 अंक में, ध्यान समझिए, इन्हीं 9 अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है, फिर उससे छोटा कौन है, 8 है, फिर उससे छोटा कौन है, 7 है, फिर उससे छोटा कौन है, 6 है, फिर उससे छोटा कौन है, 5 है, फिर उससे छोटा कौन है, 4 है, फिर सबसे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, 3 है, फिर इससे छोटा कौन है, 2 है, फिर इससे छोटा कौन है, 1 है, लास्ट सबसे छोटा कौन है, 0 है। तो यानी जब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग बनाने लगेंगे, तो मैं क्या बताता हूँ, सबसे बड़ी से बड़ी जब संख्या आप बनाएंगे बच्चे, तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जब बनाते हैं तो अंकों किस आर्डर में रखते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घटते हुए क्रम में। यानी सबसे बड़ा वाला अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो जैसे देखिए अब इकाई 4 अंक संख्या बनाना है। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4 अंक संख्या बनाना है। अब इकाई पोजीशन हमको क्या रखना है, 7 रखना है, 7 रखना है। अब सबसे बड़ी संख्या हम बना रहे हैं, इकाई पोजीशन क्या रखेंगे, 7 रखेंगे।
इकाई पोजीशन हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। इकाई पोजीशन 7 हो गया। अब बचा यही दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो अब संख्या हम यहीं से लिखना शुरू करेंगे। तो जब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो अंकों किस आर्डर में रखेंगे, डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में, अर्थात घटते हुए क्रम में। तो इन अंकों के माध्यम से जो 9 अंक हैं और शून्य के सहित 10 अंक मिला करके इन्हीं अंकों के माध्यम से हमको संख्या बनाना है। इन्हीं अंकों के माध्यम से संख्या हम लोग बनाते हैं ना, यही 9 अंक, यही 9 अंक, ये 9 अंक और शून्य लेकर के 10 अंक, इन्हीं अंकों की सहायता से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या बनाते हैं। तो इकाई पोजीशन 7 हम रख दिए। अब यही दहाई, सैकड़ा, हज़ार रखना है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, अंकों किस आर्डर में रखते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम, अर्थात घटते हुए क्रम में। यानी सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा। तो इसमें इन अंकों के माध्यम से हमको संख्या बनाना है। सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है, 9 है, तो हम यहाँ 9 रखेंगे। फिर इससे छोटा कौन है, 8 है, 8 रखेंगे। अब इसके बाद 7 आ रहा है ना, 7 हम कहाँ रखे हैं, इकाई पोजीशन पे, 7 इकाई पोजीशन रखे हैं। तो 7 रख चुके हैं, तो अब कौन रखेंगे हम, 6 रखेंगे। 6 इस तरह से कौन रखेंगे, 6 रखेंगे। और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कहा है। जैसे देखिए, अंकों को पुनरावृत्ति करने के लिए नहीं कहा है, तो इसलिए मैं 6 रख दिया। अगर अंकों को पुनरावृत्ति करता तब हम क्या रखते, 7 भी रखते थे, तो और बड़ी संख्या बन जाती। यानी 9867 बन रहा है। अगर यहाँ में 7 रखता तब क्या बनता, 9877 बन जाता तब। तो यानी 4 अंक सबसे बड़ी संख्या यही बनी। तो आप बुक में यही दिया है। जैसे देखिए, इकाई पोजीशन दिया है, ऐसे ये दहाई पोजीशन हो गया, ये सैकड़े पोजीशन हो गया, ये हज़ार पोजीशन हो गया। आप इस तरह से बॉक्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही बना, जिसमें इकाई पोजीशन क्या है, 7 है, 9, 8, 6, 7, इस तरह से। यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम हो बताओ, नहीं प्रॉब्लम है ना। अब हम लोग 4 अंक की सब छोटी संख्या बना रहे हैं। 4 अंक की सब छोटी संख्या बना रहे हैं। कैसी संख्या बना रहे हैं, 4 अंक सब छोटी संख्या बनाएंगे, लेकिन इकाई पोजीशन क्या रहेगा, 7 रहेगा। इकाई पोजीशन में 7 रख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई पोजीशन 7 में रख दिया। अब 4 अंक जब छोटी छोटी संख्या बनाएंगे, छोटी छोटी संख्या बनाते समय हम क्या बताए हैं, अंकों किस आर्डर में रखेंगे, असेंडिंग आर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात आरोही क्रम में। सबसे छोटा वाला अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। तो इन अंकों में सबसे छोटा अंक कौन है, 0 है। लेकिन हम बताया हूँ 0 नहीं शुरू किया जाता है, 0 को नहीं शुरू किया जाता है शुरुआत में। तब कौन शुरू करेंगे, 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ कर, यानी 0 को छोड़ करके इन अंकों सब छोटा अंक कौन है, इन अंकों सब छोटा अंक कौन है, 1 है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब उसके बाद तुरंत क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद तुरंत क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। फिर क्या रखेंगे, फिर इससे बड़ा अंक कौन है, 2 है, 2 रखेंगे। यानी 4 अंक सबसे बड़ी, 4 अंक सबसे छोटी संख्या यही बनी। 4 अंक सबसे छोटी संख्या बनी, जिसमें इकाई पोजीशन क्या है, 7 है। इसी तरह 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनी, जिसमें इकाई पोजीशन क्या है, 7 है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। जो भी कंटेंट आप लोगों ने समझ में आए, पहले क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। जब 1 बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद भी आप कोई डाउट रह जाता हो तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी डाउट रहेगा अगली क्लास में उसको रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप जो है नोट करिए। अब हम लोग बी वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। अब 4 अंक की 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, जिसमें इकाई का अंक जो है, जिसमें 4 जो है दहाई का अंक रहे। यानी अब जो कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या आप बनाइए, 4 अंक सबसे छोटी संख्या बनाइए। लेकिन ध्यान आप दीजिए ही, आपको ध्यान यही देना है कि दहाई पोजीशन जो रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, हाँ, अब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम बना रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4 अंक संख्या हो गई। अब दहाई पोजीशन क्या रखना है बच्चे, हमको 4 रखना है। मैं 4 रख दिया ना।
अब देखिए 4 अंक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। अब इन्हीं अंकों की सहायता से हम बनाएंगे। तो अंकों किस आर्डर में रखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में, अर्थात अवरोही क्रम में। यानी सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट सब छोटा, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है? 9। तो 9 हम रखेंगे। 9 बाद फिर क्या आएगा? 8 रखेंगे। अब 4 यहाँ रख चुका गया है, 4 हम लोग रख चुके हैं। अब 9 हो गया, 8 हो गया, 4 रख चुके हैं। तो 9 8 बाद फिर क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ 7 रखेंगे। यानी 4 अंक सबसे बड़ी संख्या बनी, जिसमें दहाई पोजीशन क्या है? 4 है। यहाँ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो बताइए? बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से हम लोग 4 अंक की सब छोटी संख्या लिखेंगे, जिसमें दहाई पोजीशन क्या रहे? दहाई पोजीशन क्या रहे? 4 रहे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दहाई पोजीशन क्या रहना चाहिए? 4 मैं रख दे रहा हूँ, 4 रहना चाहिए। अब सब छोटी छोटी संख्या बनाना 4 अंक की। अब सब छोटी छोटी संख्या बनाते समय मैं क्या बता रहा हूँ? अंकों किस आर्डर में रखेंगे? अंकों को असेंडिंग आर्डर में। अंकों किस आर्डर में रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में। यानी डिजिट किस आर्डर में रखेंगे? असेंडिंग आर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। यानी सब छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट सबसे बड़ा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही क्रम बोलते हैं। तो सब छोटा अंक इसमें क्या है? 0 है। लेकिन 0 से हम नहीं शुरू करेंगे। 0 छोड़ करके जो अंक सब छोटा होगा उसको लिखेंगे। सब छोटा अंक तब क्या है? 0 छोड़ सब छोटा अंक क्या है? 1 है। तो 1 हम लिखेंगे। और 1 जस्ट बाद तुरंत हम क्या रखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी 0 की शुरुआत नहीं लिखना है, बाकी जो है 0 छोड़ के जीरो को छोड़ करके जो सब छोटा अंक है उसको हम लिख देंगे। उसके जस्ट तुरंत बाद हम 0 लिखेंगे। अब क्या बचा है? 1 हो गया, 0 हो गया, 4 ऑलरेडी है ही। अब 1 0 लिखे, 1 लिखे। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे। इस तरह से ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हुई। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हुई, जिसमें दहाई पोजीशन क्या है? 4 है। इसी तरह 4 अंक सबसे बड़ी संख्या हुई, जिसमें दहाई पोजीशन क्या है? 4 है। तो इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको। एक जो है, एक क्वेश्चन नंबर 3 का क्या था? ये ए था, और ये वाला जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। इस तरह से आप नोट करना चाहें नोट करिए। इसको नोट कर लिया करिए, नोट जो है तुरंत कर लिया करिए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए। नोट हो गए बच्चे? आप लोग को जो भी कंटेंट ना समझ में आए, आप लोग क्लास एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर कंटेंट समझ में आ जाएगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं। और हम जो भी अभी पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं, और यूपी बोर्ड के भी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 2 बुक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी बच्चे और किसी बुक्स पढ़ रहे हो, तो मैं प्राकृतिक संख्या में पढ़ा रहा हूँ, उसको आप पढ़िए। अगर आपके बुक में कोई एडवांस कंटेंट दिया है, यानी जो कंटेंट मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ दोनों बुक के माध्यम से, तो अपने कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी आपका कंटेंट रहेगा उसके सलूशन को हम लोग यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर लिया करिए, तो हमें उम्मीद है ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसके बावजूद भी, तो आप लोग जो है जो भी डाउट रहता है हमारे कमेंट बॉक्स आप अपना डाउट डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।